अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरसलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, अंसार अब्बासी की खबर सामने आई है जिसमें वो लिखते हैं कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सॉफ्ट इंटरवेंशन करवाना चाहती है। अब ये सॉफ्ट इंटरवेंशन क्या है और गोया इमरान खान साहब जो है वो इसके लिए तैयार भी हैं या नहीं हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शब्बीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, ये बताएं कि सबसे पहले तो ये बता दें कि सॉफ्ट इंटरवेंशन क्या है, ठीक है, और इसके अलावा ये भी बताएं कि इमरान खान इसके लिए तैयार भी हैं या नहीं है। देखें, एज पर अंसार अब्बासी के खबर उनकी ये है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हुकूमती इत्तेहाद और इमरान खान साहब मुज़ाकराती मेज़ पे बैठें और 4 नुकाती एजेंडा हो उनके सामने। वो ये कि इंतखाबी इस्लाहात करवाई जाएँ, मिसाक मईशत करवाई जाए और इंतखाबात की डेट सामने आए, और चौथी बात यह कि आर्मी चीफ के ओहदे की तैनाती यानी कि नवंबर में जो ड्यू है उसके लिए नया नाम कौन सा होगा, उस सिलसिले में भी बातचीत करवाई जाए। अब ये तो खबर है अंसार अब्बासी साहब की। हमारे पास खबर यह है कि ना ही किसी ने कोई राब्ता किया इमरान खान से, ना ही इमरान खान से किसी हुकूमती टीम ने राब्ता किया है, किसी हुकूमती ओहदेदार ने राब्ता किया है, ना ही सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में किसी ने इमरान खान से राब्ता किया है। तो ये मुझे लगता है कि अंसार अब्बासी के साहब के कान में या तो हुकूमत की तरफ से डाली गई है ये बात, या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डाली गई है, क्योंकि इमरान खान साहब के करीब तरीन ज़राए हमें डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की कोई बात उनसे नहीं की गई है। और उनके साथ साथ उसका ये भी कहना था उनका, और अब तो ऑन रिकॉर्ड, अभी थोड़ी देर पहले शीरी मज़ारी साहिबा ने ट्वीट भी कर दी, उन्होंने कह दिया कि 1 पॉइंट पे बात शुरू होगी, वो ये होगी कि इंतखाबात इस तारीख को हो रहे हैं और ये हुकूमत घर जा रही है, उसके बाद हम टेबल पे आएंगे मुज़ाकरात की। तो सॉफ्ट इंटरवेंशन जो है मुझे नहीं लगता कि होने लगी है, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त तक सॉफ्ट हुए नहीं हैं। इमरान खान बड़े हार्ड चल रहे हैं, तो वो जब तक सॉफ्ट नहीं होंगे तो वो इंटरवेंशन हो नहीं पाएगी। तो मेरे ख्याल में ये लगता है कि ये 1 साइडेड स्टोरी है अभी। दूसरी तरफ से बात उस वक्त आगे चलेगी जब इमरान खान साहब को ये अश्योरिटी मिल जाए, वो नजर आ जाए उनको कि ये हुकूमत घर जा रही है और ये तारीख है जिस तारीख को इंतखाबात होने जा रहे हैं। और ये जो इंतखाबी इस्लाहात वस्लाहात की सारी बात है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात जो इमरान खान के लिए इस वक्त कॉज ऑफ कंसर्न है, वो इलेक्शन कमीशन का रिफॉर्म होना है। वो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत अब इलेक्शन मांगते ही नहीं है, तो ये उनकी बहुत बड़ी एक कमजोरी है। तो ये इस पूरे पैकेज के अंदर जो हमने 4 नुकात आपको बताए हैं, इस पूरे पैकेज में वो हिस्सा शामिल नहीं है और इमरान खान इसके बगैर राजी नहीं होंगे। शबीर साहब, ये बताएं कि चलें अगर हम मान लेते हैं कि ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी, इनकी खबर दुरुस्त है और इमरान खान साहब को सब कुछ पता भी है, और हम देखें कि अगर कुछ अरसे बाद उनको पता भी चल जाता है, तो आपको नहीं लगता कि ये बेहतर होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात कर लें, टेबल पे बैठ जाएं? हो सकता है कि उनके अपने लिए कोई ना कोई फायदे की चीज़ निकल आए। देखिए, इमरान खान जो है ना इस वक्त बड़े क्लियर माइंडेड है, वो क्लियर हेडेड है इस मामले के अंदर। उनके असल में दूध का जला जो है ना वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अभी मसला इमरान खान के लिए ये हो गया, वो दूध के जले हुए हैं इस वक्त। उनके साथ एक मरतबा नहीं, हमें पता है, शायद आपको भी पता हो, 3 मरतबा उनके साथ हैंड हो गया। उनको पहले कहा गया कि अभी इलेक्शन हो जाएगा, ये उस वक्त हुआ जब उनकी हुकूमत ताज़ा गई और उनसे कहा गया कि भाई बस अभी थोड़े दिनों में 1 हफ्ते बाद इलेक्शन अनाउंस हो रहा है। फिर दूसरा वक्त वो आया जो कि आया मई के एंड में, अवाखिर में, बिल्कुल मई के जी रुपया जाने लगा था नीचे, स्टॉक मार्केट जो है बुरा हाल होने लगा था, पेट्रोल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई थी। उस वक्त इनको कन्वे किया गया कि अभी आप जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह ना करें, जिस वक्त इन्होंने लॉन्ग मार्च वगैरह की कॉल दी हुई थी, 25 मई की डेट थी वो, उससे थोड़े दिन पहले उनको कहा गया था कि आप ना करें, हम इलेक्शन कॉल करने लगे हैं। इमरान खान साहब ने अपनी जो भी जैसी लॉन्ग मार्च की और वहां से वो गए थे और उन्होंने कहा था मैं 1 हफ्ते बाद वापस आऊंगा, वो नहीं आए थे। वो इस वादे की वजह से नहीं आए थे कि उनको कहा गया था कि इंतखाबात अनाउंस होने लगे हैं, वो भी नहीं हुआ। तीसरी मरतबा उनके साथ अभी ज़िमनी इलेक्शन से थोड़े अरसे पहले कहा गया कि आप इतनी जारहाना मुहिम ना चलाएं, हम इलेक्शन कॉल करवाने लगे हैं, वो भी नहीं हुआ। तो वो दूध के जले हैं और इस वक्त वो छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो नहीं मानेंगे, उनको एक डेट चाहिए, उनको ये हुकूमत घर जाती भी नजर आनी चाहिए, कोई एक इंटरिम सेटअप आता हुआ नजर आना चाहिए, और वो
इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं, डेट दे दें, वो आ जाएंगे बात करने के लिए। उसके बाद जाहिर है कि वो इलेक्शन कमीशन पे भी बात करेंगे, पूरी इंतखाबी इस्लाहाती पैकेज पे बात करेंगे, वो नैब के बारे में बात करना चाहेंगे, उनको नैब के कवानीन को जो रोल बैक किया गया उस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उस पर बात करना चाहेंगे। तो वो बात तो बहुत सारी चीज़ों पर करना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए उनकी शर्त बड़ी कड़ी है कि उनको ये हुकूमत रुखसत चाहिए और उनको एक डेट चाहिए डेफिनेटिव इलेक्शन की। अच्छा शबीर साहब, ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि ये जो कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि हमें नजर नहीं आ रहे होते, उनकी जानिब से ये जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, लोग कितनी बड़ी तादाद में उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से उनकी जो है ना तवज्जो हटा के टेबल पर लाई जा रही है कि यहाँ पे जो है वो हम मुज़ाकरात वगैरह करेंगे, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ने, ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ने उन हलकों को यकीनन सोचने पर मजबूर कर दिया है। इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी बार बार शो कर रहे हैं। इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी शो की जिस वक्त उन्होंने मैसिव रैलीज की जब उनकी हुकूमत गई, फिर उसके बाद अब उन्होंने जब ज़िमनी इंतखाब हुए उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, डिस्पाइट के पंजाब में बारिशें हो रही थी जबरदस्त किस्म की, वो जलसे कर रहे थे। कल लाहौर में तूफानी बारिश थी लेकिन पूरा लिबर्टी चौक भर गया, ठीक है। पब्लिक को मोबिलाइज, लोग पूरी रात सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री जहां समात हुई है वहां बैठे रहे हैं उस सूरत हाल में, जबकि बारिश का पूरा मामला था। तो इस सूरत हाल में ये तो सोचेगा ना कोई, मेरे ऑफिस के बाहर भी अगर 200 लोग आके बैठ गए और मुझसे एक मुतालबा कर रहे हो तो मैं और आप सोचेंगे ना बैठ करके कि भाई अब हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो हमारा काम बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये वाली सूरत हाल है, जरूर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है इमरान खान की पॉपुलर पॉलिटिक्स ने। और इमरान खान को अब अपनी पावर का पता चल गया है, उनको पता चल गया है कि दूसरे की दुखती नफ्स क्या है और उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो वो चोट मारेंगे वहीं, और वो उसी कुव्वत से मारेंगे जो उनके पीछे कुव्वत है अवाम, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल जो है बहुत ही लोगों, जाहिर है किसी को भी पैनिक में डाल सकती है। तो अब ये तो होना है, अब वो बेचारे चाह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात की मेज पे आ जाएं, वो अवाम में घूम रहे हैं बार बार जा करके, तो ये चीज अब चलने वाली नहीं है। सीधे सीधे एक काम करना चाहिए जो कि पीटीआई डिमांड कर रही है, इलेक्शन की डेट दें, इस हुकूमत को घर भेजें, वैसे भी ये कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो इनको घर भेजें। कोई भी हुकूमत चला लेगा, मैं और आप भी चला लेंगे, अगर ऐसी चलानी है तो मैं और आप चला लेंगे बैठ करके इस पाकिस्तान को। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि हमें दे दें, लेकिन फिर भी हम चला सकते हैं, इनसे बेहतर नहीं तो इससे खराब भी नहीं चलाएंगे। तो ये वाला मामला जो है इसको आगे करें, एक डेट दे दें। वो अक्टूबर में अगर इलेक्शन मांग रहे हैं तो उनको अक्टूबर में इलेक्शन दे दें और सबों के लिए ओपन फील्ड छोड़ दें और इलेक्शन हो जाए। जी नाज़रीन, तो हमने आपको बताया कि ये जो खबर थी अंसार अब्बासी की कि इमरान खान को पता चल चुका है या जो भी है, तो हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि इमरान खान और ये जो उनकी पार्टी है उनके पास इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं पहुंची गई है। हो सकता है कि अंसार अब्बासी साहब जो है वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक मैसेंजर बने हो, मैसेज कन्वे किया हो उन्होंने अपनी तरफ से, लेकिन फिल वक्त तक जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। और इमरान खान साहब जो है वो अपनी इसी बात पे डटे हुए हैं कि मुझे जो है वो इलेक्शन की डेट चाहिए और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको घर जाना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम एंड करते हैं, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।